गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज पढ़ेंगे भवानी प्रसाद मिश्र घर की याद के विषय में। भवानी प्रसाद मिश्र ने क्या कहा है ये आपको देखना है। कुछ लिखे के सो, कुछ पढ़े के सो तू, जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से बढ़ के सो। कवि यहाँ प्रस्तुत करना चाहता है कि इस संसार में जो तूने लिखा है उस लिखे को पढ़कर आगे बढ़ तू। जिस जगह जागा है वहीं उसी स्थान पर तेरा नया सवेरा है और उस सवेरे से जागकर आगे बढ़ने का जो तरीका है उसको पहचान। इस प्रकार भवानी प्रसाद मिश्र रचनावली में से ये पंक्तियां ली गई हैं, उसके विषय में ये बोलते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र जी का जन्म 1913 टिगरिया गांव होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ है। ये वे बचपन से ही बड़े भोले भाले कवि रहे हैं और इनका जीवन बड़ा ही आध्यात्मिक और साहित्यिक रूप से गुजरा हुआ है। अर्थात ये हिंदी प्रेमियों के बीच में रहने वाले कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा गीत फरोश चकित है। सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा गीत फरोश चकित है, दुख बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, इदम नेमम आदि। इस प्रकार की रचनाएं भवानी प्रसाद मिश्र ने लिखी हैं, जिनके विशेष महत्व है। यह रचना संस्कृत और हिंदी दोनों में लिखी हुई है। इदम ने मम, यह नहीं मेरा है, यह मेरा नहीं है। इस प्रकार इन्होंने अपने जीवन का एक छोटा सा महत्व प्रस्तुत किया है। इन्हें प्रमुख सम्मान दिए गए हैं, जिनसे ये बहुत ही ज़्यादा आज देखे जाते हैं, अर्थात पहचाने जाते हैं। इनके विषय में कि प्रमुख सम्मान साहित्य अकादमी सम्मान इनको मिला हुआ है, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, दिल्ली प्रशासन का गालिब पुरस्कार एवं पद्म श्री से अलंकृत इन्हें किया गया है। इस प्रकार के सम्मानों से ये पारितोषित हैं और इनका जीवन बड़ा ही मार्मिक जीवन रहा है। सन 1985 में इनका देहांत हो गया। सहज लेखन और सहज व्यक्तित्व का नाम है, ये कहना चाहते हैं सहज लेखन और सहज व्यक्तित्व का नाम है। भवानी प्रसाद मिश्र कविता और साहित्य के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन में जिन कवियों की सक्रिय भागीदारी थी उनमें ये प्रमुख हैं। गांधीवाद पर आस्था रखने वाले मिश्र जी ने गांधी वांग में के हिंदी खंडों का संपादन कर कविता और गांधी जी के बीच सेतु का काम किया है। सेतु का मतलब यहाँ इन्होंने कविता भी लिखी है और महात्मा गांधी के साथ भी रहे हैं, यानी कि दोनों में कार्य किया है। और दोनों में कार्य किया है तो एक सेतु, एक पुल का कार्य करते रहे हैं। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता हिंदी की सहज लय की कविता है। इस सहजता का संबंध गांधी के चरखे की लय से भी जुड़ता है, इसलिए उन्हें कविता गांधी भी कहा जाता है। मिश्र जी की कविताओं में बोलचाल के गद्यात्मक से लगते वाक्य विन्यास को ही कविता में बदल देने की अद्भुत क्षमता है। इसी कारण अर्थात जो
भगवान प्रसाद मिश्र हैं वो यदि गद्यात्मक कविता लिखते हैं तो उस गद्यात्मक कविता को भी वो कविता में बदलने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। इसी कारण उनकी कविता सहज और लोक के अधिक करीब है। भगवान प्रसाद मिश्र जिस किसी विषय को उठाते हैं उसे घरेलू बना लेते हैं, अर्थात सिंपल सा एक शब्द ढूंढ लेते हैं। उनका घरेलू का मतलब है अपना जैसा। आंगन का पौधा, शाम और दूर दिखती पहाड़ की नीली चोटी भी जैसे परिवार का एक अंग हो जाती है। वृद्धावस्था और मृत्यु के प्रति भी एक आत्मीय स्वर मिलता है। उन्होंने प्रौढ़ प्रेम की कविताएं भी लिखी हैं जिनमें उद्दाम श्रृंगारिकता की बजाय सहज जीवन के सुख दुख और प्रेम की व्यंजना है। नई कविता 1954 के दौर में भी भवानी प्रसाद मिश्र जी ने काम किया और यहाँ व्यंग और क्षोभ भरपूर है, किंतु वो प्रतिक्रियापरक न होकर सृजनात्मक हैं, अर्थात वो काम करने वाले हैं। गांधीवादी पर आस्था रखने के कारण उन्हें अहिंसा और सहनशीलता को रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। ये भी एक उनके लिए विशेष गुण का प्रावधान यहाँ पर दिखाया गया है। घर की याद कविता में घर के मर्रम का उद्घाटन, मर्रम बोले तो रहस्य, घर के रहस्य का उद्घाटन किया है। कवि को जेल प्रवास के दौरान घर से विस्थापन की पीड़ा सालती है, अर्थात दुख देती है। कवि की स्मृति संसार में उसके परिजन एक एक कर शामिल होते चले जाते हैं। घर की अवधारणा के साथ और भी यह कविता केंद्रीय भाव के रूप में उस कवि को संवेदना दुख देती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये भवानी प्रसाद मिश्र एक बहुत ही मार्मिक कवि रहे हैं और इन्होंने जो महात्मा गांधी जी हैं उनके बीच रहकर असहयोग आंदोलन में भाग लिया और वहाँ भाग लेकर भी अपनी रचनाओं में पूर्ण रूप से कार्य करते रहे और कार्य करने के बाद इनको एक सेतु की संज्ञा भी दी गई है, क्योंकि जब ये महात्मा गांधी के साथ थे तब भी हिंदी कार्य में निपुणता ले रहे थे और सामाजिक कार्यों में भी निपुणता ले रहे थे। इस प्रकार कह सकते हैं कि हम जो भवानी प्रसाद मिश्र हैं वो बहुत ही मार्मिक और उत्कृष्ट कवि रहे हैं। उन्होंने अपने आप एक घर की याद कविता का उद्घाटन किया है जिसमें स्वयं है वो स्वयं जेल के अंदर है और उनके घर के परिवार के प्रत्येक एक एक सदस्य उस दुख को सहन कर रहा है और उस दुख को कैसे सहन कर रहा है उस दुख के विषय में यहाँ पर कवि ने स्वयं जेल से पत्र में जो दुख प्रकट किया है वो हम कविता के माध्यम से पढ़ेंगे। आज केवल भवानी प्रसाद मिश्र के जीवन का विषय का एक छोटा सा अंश हमने पढ़ा, आपको ये लर्न कर लेना है। थैंक्स।